ये किस तरह का आज का आक्रोश देखने को मिला और आगे इसका क्या कहां तक इसका असर देखने को मिलेगा? जी देखो, ये आज एक हमारी ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई है इस उत्तराखंड के स्वाभिमान की, एक नारी के अपमान की, एक नारी के सम्मान की बात आ गई। आज बड़ी विडंबना है। इस उत्तराखंड को हमने 42 साल दे करके ये राज्य बनाया और आज राज्य बनने के बावजूद भी आज हमें सड़कों पे उसी प्रकार से लड़ने की जरूरत पड़ रही। क्या सपना था हमारे उन अमर शहीदों का, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी, शहादतें दे दी। क्या यही परिकल्पना और यही सपना उन अमर शहीदों ने देखा था कि ऐसा राज्य जो होगा, जो आज हम लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, अपने माता बहन की सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। आज एक अंकिता का प्रकरण आप देख लीजिए कि एक शर्मसार करने वाली घटना जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि में हुई है कि वहां पे तो हम माननीय उच्च न्यायालय का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने 3 को फांसी की सजा सुना दी। पर जब वीआईपी का नाम तभी से उछल रहा था, आज उस वीआईपी का नाम एक नहीं कई वीआईपी होंगे, विश्वास रखिए। क्योंकि सरकार अपने आप बोल के हम सीबीआई जांच कर रहे, एसआईटी की जांच गठित कर रहे, मगर हमें ये बोले कि ठीक है कर दी तुमने सीबीआई जांच, तो करिए ना। सीबीआई की जांच करने में फिर सरकार पीछे क्यों जा रही, क्यों जो तरह तरह के बीच में भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। हम इस उत्तराखंड को बनाया, हमने किस तर्ज पे बनाया। आज हमारे इस जैसे ये प्रकरण उछाल आया उर्मिला सरोवर के कहने के कारण उछाल आया इस मामले में, तो इन्होंने जो एक मुद्दा और उछाल दिया कि जो इन लोगों ने जो जमीन यहाँ पे आपके शिवाजी नगर में तुम्हारा मनसा देवी घुमाने वाले में वहां ये कॉल कर दिया कि इन लोगों को जो है वहां पे कितना प्रताड़ना, कितने उत्पीड़न हो रही है उनके, जो उन लोगों ने जमीन खरीदी अपने खून पसीने लगा करके। तो मैं सरकार से ये भी पूछना चाहती कि ये सरकार कब बाज आएगी अपने इस गलत रवैये से। आज वहां पे इन लोगों ने देख लीजिए आप लोग कि वहां पे जिन्होंने यहाँ पे उन गरीब जनता के हित की बात की है, उनकी आवाज बनने की कोशिश की है। एक सोशल मीडिया में जो है आपके जो डिमरी जी थे, जिन्होंने एक चौथा स्तंभ माना जाता है इस लोकतंत्र में, एक सोशल मीडिया, एक मीडिया। तो आज इसी मीडिया के द्वारा, जिस मीडिया के द्वारा मोदी जो फेमस हुए हैं, उस मीडिया उन्हीं को जो है जबरन संगीन अपराधों में अंदर कर दिया। कि मैं इन सरकार से पूछना चाहता हूँ, अवैध कब्जा कब हुआ? ये सरकार 25 साल से राज कर रहे, तब इनको पता नहीं चला कि अवैध कब्जा हो रहा। अरे अवैध कब्जा किसने दिया? इन्हीं के दलालों ने अवैध कब्जा दिया। और यदि अवैध कब्जा है तो सरकार से मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ कि सरकार, तूने इनके यहाँ जो रोड बनाई इस वन भूमि में, तुमने जो बिजली के कनेक्शन दिए इन लोगों को, तुमने जो पानी के कनेक्शन दिए, और तुमने और तो राह दूर यहाँ के नगर निगम में घोषित कर दिया इनको, और वहां से इन लोगों को वोट देने का हक दिया। वो किस दायरे से, किस हिसाब से दे दिया आप लोगों ने? ये गलत है। ये जो भूमि जो अगर जमीन वन विभाग की, तो पहले मुकदमा में हाईकोर्ट से एक गुजारिश करूंगा कि पहला यदि दोषी है तो सरकार है। अब जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, जिन लोगों ने मकान बना दिए, उनका पूरा मुआवजा, जो उचित मुआवजा है, वो सरकार मैं हाईकोर्ट से निवेदन करूंगा कोर्ट से कि ये जो उनका जो मुआवजा है, जो उनका रेट बनता है, वो तमाम सरकार से उनका जो कंपनसेशन है वो दिलाने की कोशिश दिलाए जाए। आज हम मजबूर है फिर सड़कों पे। 3 साल बीत चुके हैं अंकिता भंडारी के प्रकरण को, दोबारा जो उछाल आए। और वीआईपी एक नहीं कई वीआईपी है, मैं ये आपसे बताना चाहूंगा, कई वीआईपी है। इसीलिए सरकार जो सीबीआई जांच कराने में कतरा रही है कि ऐसा हो कि पूरी सरकार की सरकार वीआईपी होगी, कि वो लगे जो हमारी माता बहनों को इनके सामने परोसने का जो काम किया जा रहा, इस देवभूमि के नर्क के, देवभूमि जो नर्क बना दिया इन लोगों ने। हम खारा सूद में जिन लोगों ने शराब का विरोध किया था, और वहाँ पे वन भूमि में जो वहाँ पे शराब का ठेका खोला गया था, उसका विरोध किया, और उसी रंजिश बस इन्होंने हमारे 4 आदमी को, हमारे योगेश डिमरी जी को, सीताराम रणकोटी को, संदीप भंडारी को, और ये सुदेश भट्ट जी को जेल की सलाखों में भेज दिया है। और जो उर्मिला इस प्रकरण का खुलासा करना चाह रही थी, उस चीज को जो है जांच बढ़ाकर उसको जो है कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, कार्रवाई हो रही है उस पर। तो कैसे सरकार है ये? क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? क्या यही सरकार हमने चाहा था कि इस पर इन्होंने इस प्रदेश को लूटने के सिवा कुछ नहीं कर रहे? मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। पंडित जी, एक सवाल मैं छोटा सा एक और पूछ रहा हूँ, एक सवाल छोटा सा आपसे ये पूछ रहा हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र से मंत्री हैं, वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी दफ्तर में, कहा था कि सबूत दो, हम सीबीआई जांच करा देंगे।
ये मैं समझाने भी पूरा प्रश्न आवाज कम आ रही ना, फिर पूछो जरा थोड़ा सा प्लीज। आपके जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, जी उन्होंने कहा कि सबूत दो, हम जांच करा मैं देंगे। समझ गया। मैं वन मंत्री से भी एक प्रश्न मैं भी करना चाहूंगा कि यदि वो बोले कि सबूत दो, जब उर्मिला इस बात को रखती है, उसने जो है पुख्ता सबूत है, एक उर्मिला जी जिन्होंने जो है वीआईपी का नाम उजागर किया है, तुम्हारा दुष्यंत कुमार, अजीत सिंह का और ये सुरेश राठौर का, तो क्यों नहीं उन पर पहले कार्रवाई होकर उसी जांच करवाई जाए? उनकी जांच कीजिए ना, अपने आप जो पुख्ता सबूत मिल जाएगा। जो सबूत दे रहे हैं, जो एविडेंस है, उन पे तो तुम जो है गलत धाराओं में उन पे केस मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि, और आज बोलेंगे सबूत हमारे पास, साक्ष्य दो। साक्ष्य लेने का काम हमारा नहीं, साक्ष्य जुटाने का काम सरकार का है, ये हमारा नहीं है। कोर्ट का काम है साक्ष्य जुटाने का काम। कोर्ट में जाते कोई मैटर हो जाता है किसी प्रकार का झगड़ा का, अगर एक बोतल दारू में हम पकड़े जाते हैं, पता नहीं किसने हमारी गाड़ी में रख दिया, क्या रख दिया, तो बात की बात है, पर हमको तो पहले अरेस्टिंग करके जो जेल भेज दिया जाता है। साक्ष्य की बात बाद में होती है, ये प्रमाण देने की बात बाद में होती है। पहले इन पे कार्रवाई शुरू तो कीजिए ना, इनको बंद कीजिए ना, जेल के सलाखों के बीच अंदर डाल दीजिए इनको, तभी साक्ष्य निकलेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग जो इस प्रकार से ये स्तंभ का, चौथा स्तंभ का काम कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि उस उत्तराखंड को बचाने के लिए जो अहम भूमिका आप अब कर रहे हैं, शायद 15 या 10 साल पहले होता तो शायद ये देवभूमि आज जो है इस प्रकार से, इस देवभूमि में ऐसे कुकृत्य नहीं होते, इस प्रकार से ऐसे जो ये अपराध हैं, इस प्रकार से हो सकता रोक लग सकती थी। तो मैं यही करूंगा। इन सब जय भारत, जय उत्तराखंड। कुछ और प्रश्न है तो आप कर सकते हैं।